आज हम लोग थर्ड पार्ट अपना करेंगे कहानी का, पेज नंबर 55। ये वाली कहानी भी आप लोगों की सुनी हुई है, लालची नाई, है ना। नाई कैसा लालची होता है और लालच के कारण उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि पास्ट टेंस में कहानी शुरू होती है हमेशा, ठीक है ना। तो आप कोई भी शहर का नाम भी लिख सकते हैं कि एक शहर था, यहाँ पर एक लालची नाई रहता था, ऐसे भी कहानी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी कि मैंने लिखवाया उतना ही, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह थी इसलिए मैंने इतनी लिखवाई है। ठीक है, आप उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। जैसे आपको कहानी निर्माण मैंने सिखा दिया है, इसलिए अब हमको आना चाहिए लिखना, किस तरह से हम लोग कोई भी एक कारण बता देते हैं और उस कहानी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बराबर। एक नाई था, ऐसे शुरू करना है आपको, वो बड़ा ही गरीब था। अब एक बार क्या होता है कि उसको जो है वो मुर्गी मिलती है जो कि बहुत ही चमत्कारी थी। ठीक है, वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। देखो कहानी है यार, रियल नहीं है कुछ भी, सिर्फ कहानी है। धीरे धीरे नाई जो है वो अब सोने का मिलेगा तो अमीर ही हो जाएगा। बराबर है। पूरे शहर में जो है उसकी, पहले गरीब रहता है मतलब अमीर हो जाता है, तो पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगती है। जैसे उस तो क्या होता है, उसकी धीरे धीरे इज्जत बढ़ने लगती है। जैसे जैसे नाई अमीर बनता जाता है वैसे वैसे उसका लालच बढ़ने लगता है ना। पैसा जैसा जैसा आता है लोगों के पास, तो ये लगता है ना कि ये होना चाहिए हमारे पास, इसके बाद इतना और ज्यादा पैसा होना चाहिए, फिर और ज्यादा होना चाहिए। तो ये लालच की भावना कहलाती है। तो लालच उसके मन में जैसे ही आता है, वो जो है सोचता है, उसके मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं कि मैं क्या करूं, कि हो सकता है कि इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे तो मैं क्यों ना एक साथ निकाल लूं, मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। ऐसा उसके मन में विचार आता है। एक दिन उसने सोचा, देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, क्यों ना मैं मुर्गी के पेट से सारे अंडे निकाल लूं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर उसने उसके मन में जैसे ही लालच आया, उसने मुर्गी को मार डाला। तो क्या हुआ, मुर्गी मर गई और जो है उसको लालच के कारण जो है वो सभी चीजों से हाथ धो बैठा। फिर मुर्गी को खो दिया उसने। ठीक है, और लालच में आने में जो है उसको अंत में बहुत पछतावा हुआ। ऐसा ही है जैसे लालची कुत्ता वाला है, वैसे ये भी लालची नाई, उसका हेडिंग लिखना है। और वैसे ही लालच बुरी बला है, या मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये देखो कहानी खरगोश की, और इसकी आपको कहानी पता है। ठीक है ना, वो आपको लिखना है कैसे वो अपने चतुराई से जो है वो उसको सिंह को कुएं में गिरा देता है, वो कहानी है। ठीक है, तो उसको कैसे बनानी है वो इसमें देखो। खरगोश की चतुराई या बुद्धिमान खरगोश, वो हम लोग उसका हेडिंग लिख दे सकते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था, ऐसे शुरू करना है। अब वो वृद्ध हो गया था, इसलिए वो जो है जानवरों का मतलब वो खुद शिकार नहीं कर पाता था, इसलिए जो है वो सारे जानवर तो डरते ही हैं शेर से, तो वो जो है मार मार के सब जानवरों को खाता रहता था। तो उसका वही है, स्वभाव है। ठीक है ना, तो सारे जानवर जो है बहुत डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमको जो है ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए, कि हम लोग कुछ ना कुछ सोचें जिससे कि जो है हमारे इसमें से एक एक व्यक्ति, एक एक जानवर जो है एक दिन में एक ही जानवर मरे। ठीक है ना, रोज हमारा शेर शिकार ना करे। तो इसलिए वो लोग सब मिलके, सारे जानवर मिलके जो है शेर के पास आते हैं और क्या कहते हैं, शेर से प्रार्थना की, इन्वर्टेड कॉमर्स में, आप रोज हमारा शिकार न करें, हम में से रोज एक जानवर निश्चित समय पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। इस तरह से बातचीत लिखने की अपने को। ठीक है, तो शेर ने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन से जो है एक जानवर को शिकार के लिए वहां पे जाने लगा। तो एक दिन जो है वो खरगोश की बारी आती है, तो खरगोश सोचता है कि कुछ ना कुछ तो मेरे को सोचना पड़ेगा। बराबर है ना, तो वो एक तरकीब सोचता है। वो जानबूझ के जो है देर से जाता है। ठीक है ना, और तो उसको मालूम है कि शेर बहुत गुस्सा करेगा, मैं देर से जाऊंगा तो वो शेर बहुत गुस्सा हो जाता है उससे। पैराग्राफ चेंज करेंगे। शेर के पूछने पे वो खरगोश क्या कहता है कि भाई मैं जब अपने घर से आ रहा था तो रास्ते में मेरे को एक दूसरा शेर मिला था। ठीक है, और वो मुझे मार के खाना चाहता था, तो मैंने उससे ये बोला है कि मैं अभी आता हूँ, है ना। ऐसा बोल के मैं उससे झूठ बोलकर आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। तो शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है कि मैं जंगल का राजा हूँ तो दूसरा शेर कहाँ से आ गया। ठीक है, तब फिर वो बोलता है कि चल मुझे इस शेर के पास ले चल, कहाँ है वो। तो खरगोश जो है वो आगे आगे चलता है, शेर पीछे पीछे जाता है। और वो एक कुएं के ऊपर, कुएं की जगत जो होती है ना, पाली, है ना, उसके ऊपर वहां पे ले जाके उसको खड़ा कर देता है। तो पहले वो बाहर खड़ा रहता है, तो बोलता है कहाँ है, यहाँ पे तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। तो बोलता है आप कुएं में झांक के देखो, वो आपके डर के कारण कुएं में जाके छिप गया है। ठीक है, तब ये सुनकर शेर जो है वो उसकी पाली पे, चित्र में देखो ऊपर पाली पे चढ़ता है,
फिर और उसको अपनी परछाई दिखाई देती है तो वो समझता है कि ये दूसरा शेर है, और वो जो है जोर से गरजता है, प्रतिध्वनि आती है, बराबर है, उसकी आवाज की दूसरी आवाज सुनाई देती है, तब वो समझता है कि अंदर कोई दूसरा शेर है, और वो उसको मार डालने के लिए जो है दो पैर तो उसके ऊपर रहते हैं, पीछे के दो पैर भी आगे ला के वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और कुएं में गिर जाता है, और जैसे कुएं में गिर के जो है वो मर जाता है तो सारे जानवर जो है खुश हो जाते हैं कि भाई अब तो हमारी जान बच गई है। ठीक है, तो सब लोग जो है खरगोश के मतलब इस काम से बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसमें आप सीख के लिखोगे कोई संकट के समय हमको समझदारी से काम लेना चाहिए, ठीक है, चतुराई से काम लेना चाहिए, और हेडिंग आपका आएगा खरगोश की चतुराई, ठीक है ना। अब ये छोटा है, ये आप लोग देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्यासा कौवा वाला, लेकिन पीडीएफ आएगी तो आप लिख लेना, ठीक है। फिर यहाँ देख लो, शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्य का प्रयोग करना है। देखो कभी कभी दो शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, ऐसे इंग्लिश में भी होता है, बराबर है, उसका वाक्यों में प्रयोग अलग अलग होता है, मीनिंग अलग होगा तो वाक्य भी अलग बनेगा, ठीक है। अब जैसे पहला है आदि, मतलब छोटी मात्रा लगी है, उसका मतलब होता है ये आदि मतलब होता है शुरुआत, ठीक है ना। आदि का मतलब शुरुआत भी होता है, और आदि के दो मीनिंग होते हैं, छोटी की मात्रा के दो मीनिंग होते हैं, जैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप लिखते हो ना, वगैरह वगैरह, तो आदि शब्द भी लिखते हैं। या फिर आदि शब्द का शुरू होता है आरंभ, है ना, जैसे इस कहानी का आदि और अंत बहुत ही रोचक है ना, प्रारंभ और शुरुआत। और बड़ी की मात्रा जब आदि शब्द में आती है तो उसका मीनिंग होता है हैबिचुअल, है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यस्त, ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, है ना, जैसे वो झूठ बोलने का आदी है, बराबर ना, उसको ये शब्द आएगा। लास्ट पेज देखो, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों मीनिंग अलग अलग है। अपेक्षा का मतलब होता है आशा, उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना, मतलब इंसल्ट करके जो ध्यान नहीं देते ना हम लोग किसी चीज पर, उपेक्षा करना मतलब जानबूझ के। जैसे मुझे आपसे यही आशा थी, है ना, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। फिर उपेक्षा, उसने बीमारियों में भी अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा की, ठीक है ना। फिर अशक्त और आसक्त, अशक्त का मतलब होता है वीक, है ना, कमजोर, और आसक्त का मतलब होता है मुग्ध, है ना, प्रसन्न। बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया, और आसक्त मतलब राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता पर आसक्त थे, बहुत मुग्ध थे। फिर या फिर आप मालवजी का भी लिख सकते हो, इसमें मालवजी शिवाजी मालवजी की वीरता पर आसक्त थे, ठीक है। फिर गृह और ग्रह, गृह मतलब उसी की मात्रा आती है, उसका मतलब होता है घर, और ग्रह मतलब होता है प्लैनेट्स जो हमारे होते हैं। जैसे कल हमारे घर, मतलब कल हमारे मकान का गृह प्रवेश है ना, ऐसा लिख सकते हैं। फिर दूसरा ग्रह मतलब अन्य ग्रह, बुध गुरु आदि ग्रहों की तरह जो है पृथ्वी भी एक ग्रह है, या खाली पृथ्वी भी एक ग्रह है, वो लिख सकते हैं प्लैनेट, ठीक है। फिर बाहर और बाहर, ये आप लोग हमेशा मिस्टेक करते हो, उसमें गुजराती में बाहर बोलते हो ना, बाहर को हम लोग कमरे से बाहर जाते हैं वो, तो बाहर मतलब होता है बसंत बहार, है ना, फूलों की बाहर, मौसम और ऋतु जिसको बोलते हैं। और बाहर मतलब होता है कमरे के बाहर, कॉलोनी के बाहर, शहर के बाहर, कुछ भी हो सकता है। बागों में फूल की बहार छाई हुई है। फिर भूकंप आने पर सब लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, ठीक है ना। फिर शौक और शोक लास्ट है। शौक में जो दो मात्रा आती है उसका मतलब होता है रुचि, है ना, और शोक का मतलब होता है दुख, ठीक है। हॉबीज जो होती है ना हमारे, जैसे शौक में वो, कि जैसे मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है ना, क्रिकेट खेलने का शौक है, वो दो मात्रा आती है उसमें। और शोक में आएगा, शोक का मतलब होता है दुख, है ना, कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर मुझे बड़ा दुख हुआ, उसको कुछ भी लिख सकते हो आप, बड़ा शोक हुआ। आ गया समझ में? तो ये आपका जो है वो 3 इसके वीडियो बने हैं, और तीनों जो है समझ के लिखना है, बराबर है। और टेस्ट वगैरह जो